सर ये कि हम में इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात है, खासकर हेल्थ, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है। हमारे मड़वा में 1 करोड़ पता नहीं 10-12 कोई 20 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी डॉक्टर हजरात हैं रेगुलर, उनको बेमू साहब और सेमू साहब ने किश्तवाड़ और दक्षिण में रखा है। NRHM के तहत 3 डॉक्टर लगाए गए हैं जो बारी बारी से वहाँ पर ड्यूटी देते हैं। एक बैठता है, 2 चले जाते हैं, दूसरा आता है। उनका रूटीन बना हुआ है। बदनसीबी ये है कि हमारे अभी तक वहाँ से 5 पैरालाइज होके वहाँ से पेशेंट जम्मू में आए, जिनकी डेथ हो गई, 3 की, 2 कोमा में हैं, और जिनकी डेथ हुई वो यहाँ से किश्तवाड़ गाड़ी एम्बुलेंस के तहत, और इस वक्त हमारा रोड बंद है और वो डेड बॉडियाँ हमें इस वक्त बाई रोड यानी दक्षिण से कांदू पर लोग ले जा रहे हैं। उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मैं इस वक्त गवर्नर इंतज़ामिया और सरकार से एक ही डिमांड करना चाहता हूँ, फौरी तौर वहाँ पर डॉक्टरों की टीम भेजी जाए, ताकि वहाँ पर कोई वायरस हुआ है जिसकी वजह से हमारे शुगर वाले पेशेंट, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, उनकी डेथ हो जाती है। इस वक्त भी मड़वा अस्पताल में तकरीबन 15 लोग हैं जो चॉपर का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी मुझे वहाँ से फ़ोन आया, मुश्किल से मैसेजें लिखी उन्होंने। 3 पेशेंट कल से बिल्कुल वहाँ पर सीरियस हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए चॉपर नहीं गया। अब मैंने MLA साहब से रब्ता किया। MLA साहब ने अभी आधे घंटे पहले रब्ता किया डिवीज़नल कमिश्नर से। डिवीज़नल कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी दी कि चॉपर हम भेजेंगे। मुझे यकीन है कि हो सकता है चॉपर गया होगा, और MLA साहब ने ये पहले ही नोटिस में सब कुछ हमारे इश्यूज उठाए हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि खाली अस्पताल है, हमारी वहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस वक्त। वहाँ पर एक मेडिकल टीम जानी चाहिए। हमारा अगर कोई डिलीवरी केस होता है उसको भी लिफ्ट करना पड़ता है किश्तवाड़ में, खासकर लेडी डॉक्टर हमें वहाँ नहीं है। लेडी डॉक्टर की एक ज़रूरत है। वहाँ पर खाली बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। इस वक्त लंबे दावे चल रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से। हिंदुस्तान की हमारी तरक्की दौर में हमारा मुल्क चांद पर पहुँच गया है, चांद से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। BSNL वाले 2 हाथ लूटते हैं। 3 टावर लगाए गए हैं, लेकिन फ़ोन नहीं हो रहा है, लोगों का पैसा ज़ाया हो रहा है। और ख़ासकर इस वक्त जो वहाँ पर बीमारी फैली हुई है, जहाँ अभी तक मैं यहाँ जम्मू में बैठकर ही हर अस्पताल में जाता हूँ, 3 की डेथ हो गई, 2 मेडिकल कॉलेज से वापस चले गए, 2 हमारे इस वक्त यहाँ पर वेंटिलेटर पर हैं, और वहाँ पर रोड की भी प्रॉब्लम है। उनको हम फिर दक्षिण से कांदू पर उठाते हैं और लाशें वापस पहुँचाते हैं। ये बदनसीबी है, और मैं आपकी वसादत से ये गवर्नर इंतज़ामिया और इस सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर कल तक वहां पर डॉक्टर की टीम नहीं पहुंची, मैं और MLA साहब ने फैसला कर लिया है, हम यहां उमर साहब के ऑफिस में सेक्रेटरी के सामने धरना देंगे। अगर फौरी तौर इस वक्त की गवर्नर इंतज़ामिया ने वहाँ के लिए, और हमारी सरकार भी है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर नहीं की तो मैं MLA साहब के साथ कर धरने पर बैठूंगा। और MLA साहब ने ये बात मान ली है कि अगर इन्होंने फौरी तौर इंतज़ाम नहीं किया, हम दोनों धरने पर बैठेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया अभी फेल है, क्योंकि वहाँ से भी कोई उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जहाँ MLA साहब ने अभी डिवीज़नल कमिश्नर साहब से बात की, उसने यकीन दहानी दी कि चॉपर पहुँचा होगा, लेकिन अगर चॉपर नहीं गया, उससे पहले भी एक डेथ हुई वहाँ पर एक लड़की की। इस वक्त भी 2-3 पेशेंट है। हो सकता है अगर कल डेथ होगी तो मुमकिन है मैं और MLA साहब इसमें फिर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला डिवीज़नल कमिश्नर साहब से इसका फिर मुझे जवाब भी मांगना पड़ेगा कि क्यों वक्त पर हमें ऐसी सहूलियत क्यों नहीं मिली, हमारे लोगों की क्यों डेथ हो रही है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।